छोटे घनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्मॉल क्यूब। अभी तक तो हमें एक बड़े घन की भुजा दे दी जाती थी, एक छोटे घन की भुजा बता दी जाती थी, और उस बड़े घन में बनने वाले छोटे घनों की संख्या हमसे पूछ ली जाती थी। लेकिन जब हम उसको विभाजित करते थे और हमें छोटे छोटे घन प्राप्त होते थे तो हमें उसकी केवल संख्या बतानी होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या बताने हैं, छोटे घनों के प्रकार बताने हैं, हमें छोटे घनों के नाम रख दिए गए हैं। यानी कि कोई हमारा कहलाएगा शीर्ष घन, कोई घन कहलाता है हमारा मध्य घन, किसी घन को हम कहेंगे कि ये केंद्रीय घन है, किसी घन का नेम रख दिया हमने कि ये हमारा अंतः केंद्रीय घन है। अब बात आती है कि एक घन का विभाजन हम छोटे छोटे घनों में जब करते हैं तो ये घन कहाँ पर होते हैं, हमारे शीर्ष घन कहाँ पर विराजमान हो गए, मध्य घन कहाँ पर विराजमान हो गए एक बड़े घन के विभाजन के बाद, और केंद्रीय घन कहाँ पर विराजमान हो गए, और अंत्य केंद्रीय घन कहाँ पर एक बड़े घन के विभाजन के बाद पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि छोटे घनों के प्रकार से रिलेटेड हमारे किस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनती है। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम होगी, जिस तरह हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को छोटे घन का विभाजन और छोटे घनों की संख्या रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करें तो इसी प्रकार की हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट छोटे घनों के प्रकार में भी होगी। किस तरह की स्टेटमेंट होगी, यदि 15 सेंटीमीटर, सॉरी ज़्यादा बड़ा घन की भुजा नहीं लेनी, शुरू में छोटी ले लेते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो बताइए छोटे घनों की संख्या। कोमा शीर्ष घनों की संख्या, कोमा मध्य घनों की संख्या, कोमा केंद्रीय घनों की संख्या। ठीक है, और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। एक बड़े घन की भुजा दे दी गई है, एक छोटे घन की भुजा दे दी गई है, और बड़े घन को उस छोटी घन की भुजा में हमें बराबर बराबर विभाजित करना है और बताना है कि छोटे घनों की संख्या क्या होगी उस बड़े घन में। लेकिन उसके अतिरिक्त हमें बता देना है कि शीर्ष घन कितने हो गए, मध्य घन कितने हो गए, केंद्रीय घन कितने हो गए और अंत्य केंद्रीय घन कितने हो गए। ठीक है, ये 4 टाइप्स के एक घन का विभाजन करने के बाद ये 4 तरह के घन, छोटे घन बनते हैं एक बड़े घन में। शीर्ष घन कहलाते हैं कुछ मध्य घन कहलाते हैं, कुछ केंद्रीय घन कहलाते हैं और कुछ अंत्य केंद्रीय घन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 4 प्रकार के हमारे घन कहाँ कहाँ पर होते हैं। देखिए ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा घन है जिसकी हमें केवल 3 सतहों को दिखाया गया है और 3 सतहों को छुपा दिया गया है। ठीक है, इसका विभाजन करने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा n बराबर क्या है, यानी कि टुकड़ों की संख्या कितनी है, कितने बराबर टुकड़ों में मुझे घन को विभाजित करना है, ये पता होना चाहिए। तो n निकालते हैं हम, यानी टुकड़ों की संख्या निकालते हैं। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी 3 बराबर टुकड़ों में मुझे घन को विभाजित करना है।
3 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए मुझे उसे कितनी बार काटना होगा, मुझे उसे 2 बार काटना होगा और तीसरा हिस्सा मुझे अपने आप मिल जाता है। और घन को हम कितने ओर से विभाजित करते हैं, 3 ओर से। पहले इधर से विभाजित करेंगे, 1 बार कर दिया और फिर दूसरी बार कर दिया, दूसरी बार करने के बाद मुझे तीसरा हिस्सा अपने आप मिल गया। मुझे 3 टुकड़ों में विभाजित करने के लिए उसे तीसरी बार विभाजित नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार दूसरी ओर से हम 2 बार यहाँ से विभाजित करेंगे इसको और 2 बार ही हम यहाँ से विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को हमने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया है। अब बात आती है कि इस घन में बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो वो तो हम वैसे भी काउंटिंग करके भी निकाल सकते हैं कि कितनी होगी, लेकिन काउंटिंग करके नहीं निकालेंगे। हम क्या कर देंगे, छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हम करते हैं n का ही क्यूब, ठीक है। पहला आंसर हम देखने जा रहे हैं, n का क्यूब करके छोटे घनों की संख्या निकालते हैं हम। n का क्यूब कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3 आई। 3 ही का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना हो जाता है, 27, यानी n क्यूब आ गया हमारा 27, यानी छोटे घनों की संख्या हमें पता लग गई, कितनी हो गई, 27, ठीक है। अब हमें 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, शीर्ष घन बताने हैं इस घन में, मध्य घन बताने हैं, केंद्रीय घन बताने हैं, अंत्य केंद्रीय घन बताने। लेकिन उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक बड़े घन का जब हम विभाजन करते हैं छोटे छोटे घनों में, तो ये 4 प्रकार के घन कहाँ कहाँ पर विराजमान होते हैं। देखिए, शीर्ष घन हम उनको कहते हैं, शीर्ष घन वे कहलाते हैं जो कोने पर होते हैं, यानी एक बड़े घन के विभाजन के बाद जो भी कोने पर घन होगा वो हमारा शीर्ष घन कहलाएगा। अब इस 3 सेंटीमीटर घन को हमने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया, तो पता लगा लेते हैं कि इसमें शीर्ष घन कहाँ पर होगा। तो ये जो हमारा घन बन रहा है जिसकी हमें 3 सतह दिख रही है, ये हमारा शीर्ष घन होगा, जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारे कोने, किसी घन के कोने पर विराजमान होगा। इसी प्रकार इस कोने पर विराजमान भी हमारा शीर्ष घन होगा और इस कोने पर भी जो हमारा घन छोटा घन होगा वो भी शीर्ष घन कहलाएगा, और ये छोटा घन भी हमारा शीर्ष घन कहलाता है, और ये छोटा घन भी जो कोने पर विराजमान हो शीर्ष घन होगा, और ये वाला घन भी हमारा शीर्ष घन ही कहलाता है। तो इस प्रकार एक बड़े घन को हम जब छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो उसमें बनने वाले शीर्ष घनों की संख्या सदैव 8 होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक घन में 8 कोने पाए जाते हैं, तो उस पर कोनों पर बनने वाले छोटे घनों की संख्या भी 8 होगी, ठीक है, 8 होगी सदैव। शीर्ष घनों को ज्ञात करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि शीर्ष घन कोने पर विराजमान होते हैं। किसी भी घन को जब हम छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो उसके कोने पर बनने वाले घन कौन से कहलाते हैं? शीर्ष घन कहलाते हैं, और उनकी संख्या सदैव 8 होती है। क्यों होती है? क्योंकि घन में 8 कोने ही पाए जाते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसीलिए ही शीर्ष घनों की संख्या 8 होगी, ठीक है। अब शीर्ष घनों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई। अब बात करते हैं मध्य घन। मध्य घन एक बड़े घन के विभाजन के बाद कहाँ पर विराजमान होते हैं? देखिए, मध्य घन वहाँ पर विराजमान होते हैं जो घन न तो कोने पर हो और न ही केंद्र में हो, यानी ना तो कोने पर हो और ना ही सेंटर में हो। सेंटर की अगर इस बड़े घन की बात की जाए तो इस बड़े घन में बनने वाला जो छोटा घन है वो सेंटर में कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। सेंटर में इस सतह पर घन ये वाला है, और इसी प्रकार इस सतह पर सेंटर में घन यानी केंद्रीय घन ये होगा हमारा। लेकिन मध्य घन कौन से हो गए? मध्य घन जो ना तो कोने पर हो और ना ही केंद्र में हो यानी मिडल में हो, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा बनने वाला घन ना तो केंद्र में होगा ना कोने पर होगा, केवल मध्य में होगा, तो हमारा मध्य घन कहलाता है, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ये भी हमारा मध्य घन कहलाता है, जिसकी हमें 2 सतह दिख रही है, ये भी हमारा मध्य घन कहलाता है। इसी प्रकार ये भी मध्य घन होगा, ये भी मध्य घन होगा, ये भी मध्य घन होगा,
और ये भी हमारा मध्य घन कहलाता है और ये भी हमारा मध्य घन कहलाता है। अब काउंटिंग कर लेते हैं चित्र के माध्यम से कि इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को जब हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो इसमें बनने वाले मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए सामने वाली सतह की बात की जाए तो इसमें कितने मध्य घन हो गए, 1 2 3 और 4 लिख दें यहाँ पर। तो इस वाली सतह को हम काउंट कर चुके हैं, ठीक है। जब इस सामने वाली सतह में 4 मध्य घन है तो पीछे वाली सतह में भी 4 ही हमारे मध्य घन हो गए, ठीक है। अब बात आती है बीच वाली सतह की, यहाँ पर 2 पाए जाएंगे तो 2 ही इधर हो गए, ठीक है। तो 4 हो जाते हैं, 2 इधर और 2 इधर, 4। तो हम कहेंगे कि 12। इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो इसमें बनने वाले मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। यहाँ पर लिख देते हैं मध्य घन कितनी, 12 होगी। अब ये पता लगा है कि मध्य घन किसको कहते हैं, जो ना तो कोने पर विराजमान हो और ना ही किसी घन का विभाजन करने के बाद जो केंद्र में हमारे घन पाए जाते हैं वे भी मध्य घन नहीं कहलाते। जो ना तो कोने पर हो ना केंद्र में हो, केवल मिडल में हो, मध्य में हो, जैसे कि ये मध्य में है, ये भी हमारा घन मध्य में है, ये भी मध्य में है और ये वाला भी मध्य में है। तो मध्य घनों की संख्या हो गई हमारी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 12। लेकिन हमें चित्र बना करके मध्य घनों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है। यदि हमें मध्य घनों की संख्या निकालनी है तो हम उसकी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। मध्य घनों की संख्या निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी 12n-2, जहाँ पर हमें n का मान रखने के बाद किसी बड़े घन में बनने वाले मध्य घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। सोल्व करके देखते हैं कि मध्य घनों को कैसे निकालते हैं। मध्य घन निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक है 12n-2, यानी n का मान रखने के बाद हमें किसी बड़े घन में बनने वाले मध्य घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। हमें फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिगर इसलिए बनाई गई है ताकि आपको पहचान हो किसी बड़े घन का विभाजन के बाद उसमें बनने वाले मध्य घनों की पोजीशन कहाँ पर होती है, शीर्ष घनों की पोजीशन कहाँ पर होती है, केंद्र घनों की पोजीशन कहाँ पर होती है, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें मध्य घनों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले 12 लिखेंगे, 12, n का मान कितना आता है, 3 आता है हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर 2 लिख देंगे, 2 दिया गया है शॉर्ट ट्रिक में। तो 12 ब्रैकेट में n-2। सबसे पहले बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जब भी ब्रैकेट से बाहर कोई भी चिन्ह ना हो, ना तो प्लस हो ना ही माइनस हो, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई कहलाता है, यानी ये गुणा में है, ठीक है। तो 12 × 1 = कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी प्रूफ कर चुके हैं और चित्र के माध्यम से भी प्रूफ कर चुके हैं कि इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो इसमें बनने वाले मध्य घनों की संख्या 12 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने केंद्रीय घनों के संबंध में कि किसी घन का विभाजन करने के बाद उसमें बनने वाले केंद्रीय घनों की संख्या कहाँ पर होगी। तो केंद्रीय घन वे कहलाते हैं जो किसकी घन के विभाजन के बाद सेंटर में बनते हैं, जैसे कि ये केंद्र में होगा, ना तो कोने पर हो और ना ही मध्य में हो। जो घन न तो कोने पर हो और न ही मध्य में हो, वे कौन से घन कहलाते हैं, हमारे केंद्रीय घन कहलाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हमने एक बड़े घन का विभाजन किया तो इसमें बनने वाले केंद्र हमारा एक ये होगा इस सतह पर, और यहाँ ये होगा, यहाँ पर ये होगा, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी तरह जब प्रत्येक सतह पर एक केंद्र घन है हमारा, तो एक घन के अंदर 6 सतह होती है, तो 6 हमारे केंद्र घन कहलाएंगे, ठीक है। 6 हमारे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 6 केंद्रीय घन हो गए। लेकिन हमें क्या ऐसे चित्र बना करके खोज नहीं करनी है केंद्रीय घनों की, हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है, हमें टाइम बचाना है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, कम से कम समय में सोल्व करना है। तो केंद्रीय घनों को ज्ञात करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी 6n-2 का होल स्क्वायर।
यदि हम एक बड़े घन को जब छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं और हमसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे 6 से n-2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो n है इस पूरे चैप्टर के ताले को खोलने की चाबी है। सभी शॉर्ट ट्रिकों में इस n का यूज़ किया जा रहा है। सभी शॉर्ट ट्रिक हमारी घन और घनाभ से भी रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक जितनी भी बनेगी वो n पर आधारित होगी, n पर बेस होगी। तो यहाँ यदि हम इस शॉर्ट ट्रिक में n का मान रख दें तो हमें केंद्रीय घनों की संख्या पता लग जाती है। सोल्व करते हैं, देखिए कि C4 केंद्र घन, C4 केंद्रीय घन, केंद्रीय घन को निकालने का हमारा फॉर्मूला है, यह शॉर्ट ट्रिक है 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर हमें n का मान रखना होता है और सोल्व करने के बाद हमें किसी बड़े घन में बनने वाले केंद्रीय घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी n का मान रखेंगे। तो n का मान हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकल के कितना आया था, 3 आया था, ये 3 है। ठीक है, तो n की जगह 3 रखने पर और 2 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में ही हमें बताया गया है, स्क्वायर लगा देंगे। तो सोल्व करने के बाद हम कैसे सोल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। 6 को ऐसे ही रहने देंगे, बाहर ब्रैकेट से बाहर 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम क्या मल्टीप्लाई मानेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 1, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर सदैव 1 होता है। तो हम सोल्व करने के बाद कितना प्राप्त होता है, 6। तो हम कहेंगे कि इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए तो उसमें बनने वाले केंद्रीय घनों की संख्या 6 होगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी और चित्र के माध्यम से भी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को जब हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो उसमें बनने वाले केंद्र घनों की संख्या 6 होगी। अब बात आती है कि जब हम एक बड़े घन का विभाजन करते हैं तो उसमें बनने वाले अंत्य केंद्रीय घन कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अंत्य केंद्रीय घन वे कहलाते हैं जब हम किसी ठोस घन का छोटे छोटे घनों में विभाजन करते हैं तो वो जो छिपे हुए घन होते हैं हमारे, जैसे कि ये हमारा केंद्र घन है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे और इस घन के पीछे जो हमारा घन होगा, यानी इस घन के बीच में यहाँ इस घन के पीछे जो हमारा घन होगा वही हमारा अंत्य केंद्रीय घन कहलाता है। यानी अंत्य केंद्रीय घन उसको कहते हैं जो किसी ठोस घन के विभाजन के बाद हाइड होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं, वही हमारे अंत्य केंद्रीय घन कहलाते हैं, हाइड होते हैं। ठीक है, जो छुपे हुए घन होते हैं किसी भी ठोस घन का विभाजन करने के बाद जो छुपे हुए घन हमें प्राप्त होते हैं वही हमारे अंत्य केंद्रीय घन कहलाते हैं। देखिए अंत्य केंद्रीय घनों को हम ऐसे देखकर काउंट नहीं कर सकते, केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये केंद्र घन होगा और ये केंद्र घन होगा तो बीच में कितने घन का गैप आ गया, 1 घन का। ठीक है, वही हमारा अंत्य केंद्रीय घन कहलाएगा। तो किसी बड़े घन को जब हम छोटे घन में विभाजित करते हैं तो उसमें बनने वाले अंत्य केंद्रीय घनों को ज्ञात करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक बनती है n-2 का होल क्यूब। देखिए n-2 सभी घनों की संख्या ज्ञात करने के शॉर्ट ट्रिक में कॉमन है। यानी अगर मध्य घनों की बात की जाए तो उसमें भी n-2 दे रखा है 12 के साथ। केंद्रीय घनों को निकालने की अगर बात की जाए तो उसमें भी n-2 दे रखा है लेकिन स्क्वायर का रखा है और 6 लगा रखा है। अगर अंत्य केंद्रीय घनों को निकालने की बात की जाए तो उसमें भी हमें n-2 दे रखा है लेकिन क्यूब का रखा है। ठीक है, तो सभी में कॉमन है। तो अब देखते हैं कि अंत्य केंद्रीय घनों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। h से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हाइड होते हैं अंत्य घन, केंद्रीय घन छुपे हुए होते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है अंत्य केंद्रीय घनों को ज्ञात करने की, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n का मान रख देंगे, n की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम निकाल चुके हैं, कितनी है 3। तो इसी प्रकार क्यूब कर देंगे। बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे तो माइनस आका, माइनस का क्यूब करने के बाद हमें 1 ही प्राप्त होता है क्योंकि 1 × 1 × हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। तो हम कहेंगे कि
कि इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो इसमें बनने वाले अंत केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, जो हम चित्र के माध्यम से भी सोल्व कर चुके हैं। इस घन के नीचे और इस घन के नीचे और इस घन के पीछे एक घन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा छोटे घनों के प्रकार। ठीक है, हमने 4 टाइप्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 2 टॉपिक हम घन से रिलेटेड कर चुके हैं। पहला घन का विभाजन और उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या से रिलेटेड, जिसमें हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन किए। पहला बड़े घन में बनने वाले छोटे घनों की संख्या ज्ञात की, उसके बाद हमें छोटी भुजा ज्ञात करनी होती थी किसी भी घन की और बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी होती थी। लेकिन सेकंड टाइप के यानी छोटे घनों के प्रकार में हमने क्या किया, हमने उन छोटे छोटे घनों के नेम रख दिए जिनको हम विभाजित करते थे, बनाते थे बड़े घन में से। ठीक है, कोई हमारा शीर्ष घन कहलाएगा जो कोने पर होगा, शीर्ष घन कहलाएगा जिनकी संख्या सदैव 8 होगी। जो मध्य में होगा ना तो केंद्र में हो और ना ही कोने पर हो, वो हमारा मध्य घन कहलाता है। मध्य घन को निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक है 12n-2 ब्रैकेट में। ठीक है, केंद्रीय घन हमारे वे कहलाते हैं जो घन ना तो कोने पर हो और ना ही मध्य में हो। ठीक है, जिनको ज्ञात करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। और किसी बड़े घन को हम जब छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं और उसमें बनने वाले अंत केंद्रीय घनों की संख्या हमें निकालनी पड़ती है, तो उसमें बनने वाले केंद्रीय घनों की संख्या में अंत केंद्रीय घनों की संख्या कैसे निकालते हैं? n-2 का होल क्यूब करके। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मैं लिखे ही छोड़ रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करते समय हमें ये भी रिवीजन हो जाए। तो अब बात करेंगे अपने इसी टाइप्स के क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार उसकी स्टेटमेंट बनेगी और किस तरह हम उसको सोल्व करते हैं। जिस तरह हमने ये सोल्व करा उसी प्रकार हम उसको भी सोल्व करेंगे। छोटे घनों के प्रकार से रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार बनेगी। यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो बताइए शीर्ष घनों की संख्या। ठीक है, तो बताइए मध्य घनों की संख्या। तो बताइए केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, और अंत में जो छोटे स्मॉल क्यूब का नेम होता है वो होता है अंत केंद्रीय घनों की संख्या। कितनी होगी। ठीक है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हमने कॉन्सेप्चुअली भी और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोनों तरह से सोल्व किया। लेकिन इसको हम केवल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही सोल्व करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चन सोल्व करना है। कॉन्सेप्ट को केवल अपने माइंड में रखना है। तो हम शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है किसी बड़े घन में, जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो उसमें बनने वाले शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है? सदैव 8 होती है। क्यों होती है? क्योंकि शीर्ष घनों को हम कोने पर रखते हैं। हमारे शीर्ष घन कोने पर विराजमान होते हैं और कोने पर किसी घन को जब हम छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो कोने पर बनने वाले घनों की संख्या 8 होती है, क्योंकि एक घन में 8 कोने पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य घनों की संख्या। ठीक है, इस 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो इसमें बनने वाले मध्य घनों की संख्या क्या होगी?
तो मध्य घनों को ज्ञात करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ 12n-2। तो किसी भी बड़े घन को जब हम छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं और उसमें बनने वाले मध्य घनों की संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, तो हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। n क्या होता है कि बड़े घन को कितने बराबर टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 15 सेंटीमीटर, फिर छोटे घन की भुजा जिसको हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही बताया गया है 3 सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद जो भी हमें डिजिट प्राप्त होती है वो होती है कि बड़े घन को इतने बराबर टुकड़ों में काटा गया, यानी कि 5 बराबर टुकड़ों में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को विभाजित करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मध्य घनों की संख्या निकालने की जो हमारी ट्रिक है उसमें n का मान रख देंगे 12, ब्रैकेट में n का मान रख देंगे 5 आ जाएगा -2। बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करने पर 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या डिजिट प्राप्त होती है हमें, 12 या 36, ठीक है 36। तो हम कहेंगे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो उसमें बनने वाले मध्य घनों की संख्या 36 होगी, ठीक है। इसी प्रकार केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करने की हमारी ट्रिक क्या होगी, हमने बताया कि 6n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या चाहिए हमें, यहाँ भी हमें केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n का मान चाहिए। n का मान हम निकाल चुके हैं, 5 है n की वैल्यू, तो सभी के मान रख देंगे। 6 ऐसे लिखा जाएगा, n का मान आ जाएगा 5 -2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर का सोल्व किया जाएगा। 6, 5 में से 2 गए प्लस के 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कर देंगे 9, तो कितना हो जाएगा 6×9 = 54। तो हम कहेंगे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो उसमें बनने वाले केंद्रीय घनों की संख्या 54 होगी। अब बात करते हैं अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या। अंत्य केंद्रीय घन हमने बताया, अंत्य केंद्रीय घन वे घन होते हैं जब हम किसी ठोस घन का विभाजन करते हैं और उसमें जो छिपे हुए घन होते हैं, हाइड होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारे अंत्य केंद्रीय घन होते हैं। किसी बड़े घन में अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी n-2 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ भी क्या करना होगा, हमें n का मान रखना होगा। n का मान आ गया हमारा 5 -2। बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद कितना आता है 3, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो हम कहेंगे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो उसमें बनने वाले शीर्ष घनों की संख्या सदैव 8 होगी, मध्य घनों की संख्या 36 होगी और केंद्रीय घनों की संख्या 54 होगी और अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या 27 होगी। अगर बात आती है कि बताइए टोटल घनों की संख्या कितनी होगी, तो हम n का ही क्यूब कर देंगे। n क्यूब बराबर होता है हमारा कि बड़े घन में बनने वाले छोटे घनों की संख्या। n का क्यूब होगा तो 5 का भी क्यूब होगा, n क्यूब ऐसे ही रहेगा और 5 को सोल्व करने के बाद जो भी हमें डिजिट प्राप्त होती है वो बड़े घन में बनने वाले छोटे घनों की संख्या होती है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। अब टोटल बनने वाले छोटे घनों की संख्या 125 हो गई, लेकिन अगर हमें इन सभी घनों को ऐड करना है, इन सभी घनों को ऐड करने के बाद भी हमें 125 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये 4 प्रकार के ही एक बड़े घन को विभाजन करने के बाद छोटे घन बनते हैं। कोने वाले शीर्ष घन कहलाते हैं, मध्य घन कहलाते हैं, केंद्रीय घन